नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसे नियर अबाउट 20 to 30 लाख बच्चे हर साल देते हैं। इस साल भी 25 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपेयर हुए थे। बट इस साल जब नीट का रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर किया तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आगे आए और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 67 स्टूडेंट्स के 720 आ जाएं। इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 650 नंबर पे 30,000 रैंक 718 और 719 नंबर बन रहे हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक सेंटर के थे, कैसा सही में 645, 648, 47, 50, 55 ऐसे नंबर लाने के बाद भी उनको कॉलेज नहीं मिलेगा और वो बहुत उदास है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि क्यों इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा आगे होके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एंड आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल को यही एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में जाके डॉक्टर बनेंगे एंड कल को आपका इलाज करेंगे। अगर इसमें घपला होगा, इसमें लोग गलत तरह से इंटरेस्ट ले लेंगे तो आपकी जान को भी कल को खतरा होने वाला है। तो पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि क्या है असल में 720 में से 720, 718, 719 वाला मुद्दा एंड एनटीए को क्यों जवाब देना पड़ रहा है एंड हाई कोर्ट तक ये केस कैसे पहुंचा, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा बात करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसे 12th के बाद दिया जाता है एंड इसे मेडिकल एस्पिरेंट्स देते हैं एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं एंड पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको +4 मिलेंगे एंड अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके -1 हो जाएंगे, तो -5 हो जाएंगे। जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 720 एंड 720 में से अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा है तो आपको -4 मिलेंगे 716। अगर आपने वो गलत अटेम्प्ट कर लिया तो आपको -5 मिल जाएंगे 715। तो जो मैक्सिमम मार्क्स आप नीट में स्कोर कर सकते हो क्वेश्चन छोड़ के या गलत कर, तो वो है 715 या 716। बट इस साल कुछ ऐसा हुआ है कि 718 एंड 719 मार्क्स भी आए हैं। इतने सालों से नीट हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस साल 718 एंड 719 बच्चों के मार्क्स आए हैं जिसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये 720 में से 720 नियर अबाउट 80+ बच्चों के आए हैं एंड आप सोच रहे हो कि पेपर ईजी होगा एंड बच्चों के आगे इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या बात है। असल में अगर बात करें 2022 में सिर्फ एक बच्चे के 720 में से 720 मार्क्स आए थे, जबकि तब भी 25-30 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। पिछले साल 3 बच्चे टॉपर थे एंड एकदम से इतने ज़्यादा टॉपर्स आना ये भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल सेम पिछली बार जैसा ही है। ऐसा नहीं कि पेपर एकदम से बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो दूसरा ये रीज़न था कि बच्चे इतनी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि 720 में से 720 मार्क्स आए हैं तो अच्छी बात है, इसमें हल्ला मचाने की क्या बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर है एंड उस पर आपको टॉप कॉलेज मिलना चाहिए इंडिया का, क्योंकि जैसे जैसे कॉलेजेस की रैंकिंग नीचे हुई जाती है उसका पढ़ाने का तरीका एंड उसकी जो फीस है वो बढ़ती जाती है। तो 720 में से 720 लेके आके आपको एम्स दिल्ली मिलना चाहिए जो कि टॉप कॉलेज माना जाता है। एंड अब एम्स दिल्ली में 50 सीट्स हैं सिर्फ। तो सवाल ये आता है जिन बच्चों ने 720 में से 720 लेके आने के लिए अपने दिन रात एक कर दी, अपने आप को एक रूम में लॉक रखा, अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया। आपको लग रहा है कि ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं। एक्चुअल मैं भी एक नीट एस्पिरेंट है तो सो आई कुड रिलेट कि क्या फीलिंग होगी 2-3 साल तक अपने अंदर एक ही रूम में बंद रहना, 16-17 घंटे पढ़ना, इतनी मेहनत करके वो 720 नंबर लेके आए होंगे या 700 तक भी लेके आए होंगे, क्योंकि 700 तक भी आराम से आपको एम्स मिल जाता होता था। एंड जिसके अब 720 भी आए हैं, जेन्युइनली जिसके आए हैं उसको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी आप ये चीज़ सोचो। इस वजह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि 700 के ऊपर 2000 बच्चा हो गया, जबकि पिछले साल तक 700 से ऊपर सिर्फ 30-34 बच्चे होते थे एंड उनको आराम से एम्स दिल्ली मिल जाता था। अब 650 से ऊपर जिनके नंबर है वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे एंड उन सबको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, क्योंकि 650 जिसने लेके आया ना उसने जितनी मेहनत करी और जितने सेक्रीफाइसेस करे हैं ना वो जानता है। एंड जब वो नंबर ना मिले ना, लोग जितने डिसहार्टन होते हैं, वो जो तो एस्पिरेंट्स है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उतने अच्छे नंबर लेके आने पे भी कॉलेजेस नहीं मिल रहे क्योंकि उन पे रैंक नॉर्मली आती है आपकी 1000s में या 10,000s में, ठीक है। बट इस साल आ रही है 30,000 कुछ रैंक्स एंड इतनी तो सीटें ही नहीं है। यहाँ फिर 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, गवर्नमेंट को उस हिसाब से सीटें बढ़ानी चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों को दे के नंबर आ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट कॉलेज तो मिले। नियर अबाउट 25 लाख में से सिर्फ 50-60 हज़ार को मसा कॉलेजेस मिलते हैं, तो बाकी हमारा जो यूथ है वो जाए कहाँ? फॉरेन ही भागेगा या तो फिर गवर्नमेंट को सुनाएगा ही, और क्या ही कर सकते हैं। तो ये जो रीजंस है इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें जवाब चाहिए कि उन्होंने 650 से ज़्यादा नंबर भी अगर लिए हैं
तो उन्हें क्यों सीट्स नहीं मिल रही है। उसके बाद अगला जो मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि जो 62 से 69 सीरियल नंबर है उनके अगले कोड सेम है, मतलब वो सारे बच्चे सेम सेंटर में बैठे थे एंड वो सेम सेंटर में बैठे एंड वो सारे के सारे 8 के 8 बच्चे टॉपर्स हैं। ये कैसे हो सकता है, ये सच में कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सोचो, क्या वो सारे सेम ही चीज़ पढ़ के आए थे एंड सेम ही चीज़ पेपर में आ गई, या फिर उन्हें पेपर पहले ही पता था? क्योंकि ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ 2 पेपर बांटे गए, एक ऑरेंज पेपर में एंड एक पिंक पैकेज में। तो क्या रीजन था कि इनको 2 पेपर बांटे गए एंड जिसकी वजह से टाइम वेस्टेज भी हुई, जो आगे एनटीए ने क्लैरिफाई किया वो हम आगे जानेंगे। तो सेम सेंटर में से 8 टॉपर्स, ये अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि क्या वो सेम टीचर से पढ़े हैं? उन टीचर्स ने उनको ऐसा क्या पढ़ाया जो पिछले 10-15 सालों से नहीं पढ़ा पा रहे थे? एकदम से कोई ऐसा टीचर आ गया जिसने उन्हें पढ़ा दिया, या फिर उनको पेपर पहले ही पता था? बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉलेज से, एक सेंटर से सेम टॉपर्स निकल के आना ये भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये आज तक कभी नहीं हुआ। तो बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ शेयर किया, जो सारे आगे आए और उन्होंने क्वेश्चनिंग करी। एज ए रिजल्ट एनटीए को आंसर करना पड़ा और एनटीए ने आंसर करा, जिससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। अब जानते हैं एनटीए ने क्या आंसर किया। एनटीए ने 5 चीज़ों की आंसरिंग की, जैसे कि बच्चों ने 5 चीज़ें पूछी थी। उन्होंने बोला 720 में से 720 बच्चों के इसलिए भी आगे हम लोगों ने ग्रेस मार्क्स बांटे हैं। अब ग्रेस मार्क्स का क्या नया उसने बताया, उसने बोला कि हमने 100 to 150 ग्रेस मार्क्स बांटे हैं। तो एनटीए से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम जिससे 1 नंबर बढ़ने पे बच्चे का रैंक 1 लाख आगे या पीछे चला जाता है, उस एग्जाम पे आप ग्रेस मार्क्स बांट रहे हो, वो भी किस बेसिस पे? तो एनटीए ने बेसिस बताया कि 2018 में ऑनलाइन एग्जाम होता था, जो कि क्लैट का एग्जाम था, जिसमें सिर्फ 1-2 लाख बच्चा पेयर करता था, जिसमें जितना टाइम वेस्ट होता था उस हिसाब से उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। इस साल भी बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। उन्होंने बोला हमने सेम क्राइटेरिया लगाया, जितना उनका टाइम वेस्ट हुआ उस हिसाब से हमने उन्हें नंबर बांट दिए। अगर 1 मिनट वेस्ट हुआ तो 1 मिनट में उसने 1 क्वेश्चन कर लेना था, तो उसको 4 नंबर मिलने चाहिए थे, जो हमने उसे दे दिए। और वो क्राइटेरिया जबकि क्लैट एग्जाम के लिए यूज किया जाता था, जिसमें सिर्फ 1-2 लाख बच्चा था, और यहाँ 25 लाख बच्चा दे रहे हैं। वहां पे सेम तरह के क्वेश्चन थे, सेम माइंडसेट यूज होना था। यहाँ एक बायो का क्वेश्चन करने में 20 सेकंड लगते हैं और एक फिजिक्स का क्वेश्चन करने में 1 से 2 मिनट भी लग जाते हैं, एंड केमिस्ट्री का करने के लिए 30 सेकंड्स या 1 मिनट। तो आप यहाँ पे वो सेम क्राइटेरिया नहीं लगा सकते हो। दूसरा उसने रीजन दिया कि 720 में से 720 इतने बच्चों के इसलिए आगे क्योंकि कुछ जानों की ग्रेस मार्क्स ऐड होगी। तो बच्चे कह रहे हैं आपने ग्रेस दिए ही क्यों? क्योंकि 1 नंबर से 1-1.5 लाख रैंक आगे पीछे हो जाएगी और इतने तो कॉलेजेस है ही नहीं। तो इस पे उन्होंने क्वेश्चनिंग उठाई। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि सेम सेंटर पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे पेपर्स का प्रॉब्लम हुआ, एंड उन्होंने कुछ अजीब से रीजन दिए जिससे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। क्या सेम सिचुएशन है? वो ऑनलाइन पेपर था, ये ऑफलाइन पेपर है, वहां पे पेपर का लेवल अलग है, ये पेपर का लेवल अलग है, वहां पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सेक्शन अलग अलग बिल्कुल तरीके से ट्रीट होते हैं। इन सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के और बच्चों के जवाब देने की वजह से, बच्चों के बोलने की वजह से एनटीए को दोबारा से बोलना पड़ा। फाइनली हमारे सोशल मीडिया की जो पावर है सही डायरेक्शन में जा रही है, और एनटीए को पिटीशन की वजह से भी बोलना पड़ा। हाई कोर्ट में एक पिटीशन साइन करवाई, वो भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कमेंट बॉक्सेस में डलवा के, बच्चों ने उनको बोल के बहुत सब करवाया, एंड फाइनली हाई कोर्ट तक पिटीशन पहुंची। एज अ रिजल्ट हाई कोर्ट ने एनटीए को बोला कि उन्हें एफिडेविट सबमिट करवाना है विद इन 15 to 20 डेज, कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया 2 हफ्तों के बीच में, कि किस बेसिस पे उन्होंने नंबर दिए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी फाइनली इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि कोई मजाक नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, नियर अबाउट 9-10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इतनी ज़्यादा लोग बीमारी से नहीं मरते जितने हमारे इंडिया में जो यूथ है वो सुसाइड से मर जाती, क्योंकि वो कुछ नहीं सोचती, उसको लगता है कि मेरे से कुछ हुआ नहीं, सब मुझे फेलियर समझेंगे, और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अरे मत खेलो इनके भविष्य के साथ, ये बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते नहीं और तुरंत पंखे से लटक जाते हैं। तो ये सारा मुद्दा चल रहा है। अब आप बताओ, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको क्या लगता है कि
फाइनली हाई कोर्ट को क्या जवाब देना चाहिए, रीनीट होना चाहिए या री इवेल्युएशन होना चाहिए। री इवेल्युएशन मतलब कि जो उसने ग्रेस मार्क्स फ्री में बांटे थे वो वापस ले लेने चाहिए, सब बराबर लेवल पे आ जाए, या रीनीट लो, वो भी सिर्फ उन सेंटर्स का लो अगर लेना है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे मार्क्स अच्छे स्कोर कर लेते हैं, जब रीनीट होगा तो उसके प्रेशर में उनके जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आए अगर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपका क्या कहना है, रीनीट होना चाहिए या री इवेल्युएशन होना चाहिए? एंड फाइनली आगे क्या होगा, अगर आप वो चाहते हो तो वो भी मैं वीडियो में डाल दूंगी। अभी तक तो नीट को लेके यही सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। थैंक यू।